बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक चौकी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं कोफ्ते। बहुत आसान, सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोफ्ते कैसे बनाए जाते हैं, कम जगह में उसको फ्रीज़ कैसे किया जाता है, इसके अलावा इसका सालन बनाने का तरीका पूरा मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी रेसिपी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने बीफ लिया है, बग़ैर हड्डी के लिया है। 1 किलो बीफ लिया है। प्याज लिया है एक, जिसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। लहसुन अदरक मोटा कुटा हुआ लिया है 2 खाने के चम्मच, आप साबित भी ले सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें ली हैं 4। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई ली है 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च पिसी हुई ली है आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला लिया है आधा चाय का चम्मच। कच्चे पपीते का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। और अंडा लिया है 1। सबसे पहले जी चॉपर ले लिया है, उसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया है। गोश्त डालने के बाद साथ ही इसके अंदर प्याज डाल दें। लहसुन अदरक भी इसके अंदर डाल दें। मैंने इसको मोटा मोटा सा पीस लिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप साबित भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर डाल दें। नमक डाल दें। सुरख मिर्च पिसी हुई डाल दें। काली मिर्च डाल दें। गरम मसाला डाल दें। कच्चे पपीते का पाउडर डाल दें। इसको कवर कर दें और मशीन चला के इसको बहुत अच्छी तरह से मसालों के साथ पीस लें। इसे बहुत अच्छी तरह से पीसना है। गोश्त के अंदर मसाले बहुत अच्छी तरह से पीस जाने चाहिए, नज़र नहीं आने चाहिए कि हमने इसके अंदर क्या डाला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से पीस चुका है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर एक अंडा शामिल कर दें। अंडे को गोश्त के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि ये बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए। यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा गोश्त लेते जाएं, हाथों में गोल गोल करते जाएं और इसकी बॉल्स बना लें। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन ये पकाने के बाद थोड़े से श्लिंग होते हैं, इसलिए साइज़ मुनासिब रखिएगा। मैंने मुनासिब साइज़ रख लिया है। इस तरह से सारे बॉल्स तैयार कर लें। एक ट्रे के अंदर इन्हें सेट कर लें। फ्रीज़ करने के लिए कोफ्तों को इस तरह से एक ट्रे के अंदर सेट कर लें कि ये एक साथ जुड़े हुए ना हो, बल्कि इनमें मुनासिब फासला हो। साथ साथ रख के इन्हें इसी तरह से फ्रीज़र में रख दें 5 से 6 घंटे के लिए। यहाँ पे 5 से 6 घंटे के लिए मैं आपको ट्रे दिखा रही हूँ, तो कोफ्ते हमारे बहुत अच्छी तरह से जम चुके हैं। कोई चम्मच ले लें और उसकी मदद से ट्रे से कोफ्तों को अलहदा कर लें। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कम जगह में आप बहुत सारे कोफ्ते फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब चाहे निकालें, ग्रेवी बनाएं और उसमें डाल लें। बहुत ज़बरदस्त और आसान सी ट्रिक है। यहाँ पे कोफ्ते 5 से 6 घंटे फ्रीज़ करने के बाद कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लें और उसके अंदर कोफ्ते भर लें। इस तरह से आप बहुत कम जगह के अंदर ढेर सारे कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स भर के भी रखे जा सकते हैं। एयर टाइट पैकेट्स जो मिलते हैं वो भी बना के रखे जा सकते हैं। फ्रीज़र में इनको दोबारा से रख दें और जब चाहे निकालें, इस्तेमाल करें, ग्रेवी बनाएं, उसमें डालें। बहुत आसान और सिंपल है, तो इसको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब इसको पकाने की तरफ आते हैं। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर डाल दिया है मैंने ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर कोफ्ते डाल दें। कोफ्ते इसके अंदर डाल के मैं फ्राई करूँगी। मैंने फुल फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो हल्का सा ऑयल डाल के इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। सारे कोफ्ते ऑयल में डाल लेने हैं। डालने के बाद जी हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करना है हमने इसे मीडियम आग के ऊपर। आग बहुत तेज़ नहीं रखनी। आग बहुत तेज़ कर देंगे तो बाहर से ब्राउन कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए मीडियम आग के ऊपर आराम से इन्हें फ्राई होने दें ताकि ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक जाए, बाहर से भी इनका बहुत प्यारा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। जितने पकाने हैं उतने निकाल लें और फ्राई कर लें, बाकी फ्रीज़र में ही पड़े रहने दें। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे इसे ऑयल में से निकाल लें, किसी छलनी में रख दें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। अब हम इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। उसके लिए 3 मैंने प्याज ले लिए हैं, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को मैंने पीस लिया है। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई ली है 1 चाय का चम्मच। हल्दी ली है आधा चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच। धनिया पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच।
दही लिया है आधा कप, बारीक कटा हुआ धनिया लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें, उसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें। कुकिंग ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज़ों को इसके अंदर थोड़ा फ्राई कर लें। यहाँ पे बहुत डार्क कलर नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा ही फ्राई करना है। प्याज जब थोड़े फ्राई हो जाएं या थोड़े थोड़े से गोल्डन कलर के होना स्टार्ट हों तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लें। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा फ्राई कर लें। थोड़ा फ्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर भी डाल दें। सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई इसके अंदर डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसे इतना हमने पकाना है कि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे इसे चम्मच चला चला के मैंने इतना पका लिया है कि टमाटरों का पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है। मसाला हमारा देखें तो बहुत ज़बरदस्त सा बन गया है। अब इसके अंदर नमक डाल दें, सूरज मिर्च पिसी हुई डाल दें, हल्दी डाल दें, ज़ीरा पाउडर डाल दें, धनिया पाउडर डाल दें। बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर फेंटा हुआ दही भी डाल दें। दही डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से मसाले के अंदर दही को भी मिक्स कर दें। अब हमें इसे इतना पकाना है कि दही का पानी भी इसके अंदर से खुश्क हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो दही का पानी भी इसके अंदर से खुश्क हो चुका है, ऑयल इसके ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे इसके अंदर कोफ्ते डाल दें। कोफ्ते डालने के बाद कोफ्ते को मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ग्रेवी के हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कर दें। मैंने इसके अंदर आधा लीटर गर्म उबलता हुआ पानी शामिल किया है। आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहें उतना आप पानी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। वैसे इसमें से पकेगा भी और कुछ खुश्क हो जाएगा। इसको अब कवर कर दें। कवर करने के बाद 15 मिनट के लिए इसे हल्की आग के ऊपर पकाएं ताकि हमारे कोफ्ते फूल जाएं और हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ 15 मिनट के लिए कोफ्ते हमारे पक चुके हैं, फूल चुके हैं। अब इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल कर दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमने इसे दोबारा से कवर करना है और इसे दम देना है। दम इसको 10 मिनट के लिए दे दें। बहुत ही हल्की आग के ऊपर दम देना है ताकि ऑयल सारा निकल के बाहर आ जाए और सालन की लुक बहुत ही अच्छी बन जाए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। सालन हमारा तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बना है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। अगर आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें ताकि इस तरह की सौखी सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।